हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन के बारे में, जो कि कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव वाले से कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। बात कर लेते हैं जनरल मीनिंग ऑफ आर्ट का क्या क्या है। आर्ट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशन, इंटुइशंस एंड डिजायर्स. It is the activity of skill and of producing things such as painting, designing, music, dance, photography, etc. तो आर्ट क्या है? इज ए एक्सप्रेशन, इज एन एक्सप्रेशन, यानी ये एक तरह से एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, यानी कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक मीडियम हो सकता है आर्ट को। ये हम क्या सोचते हैं, समझते हैं, या किन चीज़ों को किस तरह से महसूस करते हैं, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का तरीका है एक आर्ट। ठीक, अगर इसके वर्डिक मीनिंग पे जाए तो ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो ये आर्ट से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स टू क्रिएट, टू मेक और टू फिट, जिसका मतलब है टू क्रिएट, टू मेक और टू फिट। ठीक, इन संस्कृत लैंग्वेज आर्ट इज कॉल्ड एज कला। संस्कृत में आर्ट को क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड कल, जो कि ड्राइव्ड है एक रूट वर्ड कल से, विच मीन्स टू इंस्पायर और टू गिव प्लेजर, यानी वो चीज़ है जो इंस्पायर करे दूसरों को और प्लेजर दे, यानी खुशी दें। लैटिन लैंग्वेज में आर्ट का मीनिंग क्या होता है? स्किल और क्राफ्ट। ठीक है, यानी आर्ट का मीनिंग ही क्या है? स्किल और क्राफ्ट। किसमें? लैटिन लैंग्वेज में। इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं, जो कि पहली है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। क्या कहा था इन्होंने? आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी आर्ट क्या है? वो एक्सप्रेशन है जो ह्यूमन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है या एक्सपीरियंस गेन करता है। प्लेटो ने कहा आर्ट इज अ साइलेंट लैंग्वेज। लियो टॉल्स्टॉय आइडेंटिफाई आर्ट एज अ यूज ऑफ इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्होंने कहा कि ये एक मीडियम है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का, फ्रॉम वन पर्सन, जो कि होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में होता है। पर्पस ऑफ आर्ट क्या है? पहला है एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन. Art provides a means to express the imagination. An artist can create imagery of mythical things or fictional places from their creative mind. यानी कि आर्ट का पहले ही पर्पस ये हो जाता है कि वो क्या हमारी जो भी सोचने की क्षमताएं हैं उन्हें खुली आज़ादी देता है। एक आर्टिस्ट कोई सी भी चीज़ें, चाहे वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, अपने आर्ट के थ्रू अच्छे से कन्वे कर सकता है। सेकेंड क्या है? कम्युनिकेशन. आर्ट एट इट्स सिंपलेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज स्टोरी, म्यूजिक, पेंटिंग आर द रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स विच आर कम्युनिकेटेड थ्रू आर्ट. आर्ट का एक पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन का भी है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, जैसे कि स्टोरी राइटर हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, वो अपने थॉट्स को क्या है या फिर इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक आर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट का मतलब केवल पेंटिंग से ही नहीं होता। म्यूजिक भी एक तरह की आर्ट है, स्टोरी भी एक तरह की आर्ट है, पोएट्री भी एक तरह की आर्ट है, ठीक है, फोटोग्राफी भी एक तरह की आर्ट है। तो कोई ना कोई मैसेज या इमोशन या थॉट होता है जो कि आर्ट के थ्रू कन्वे किया जाता है। एंटरटेनमेंट. आर्ट में सीक टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मूड फॉर द पर्पस ऑफ रिलैक्सिंग और एंटरटेनिंग द व्यूअर. Traditional art such as sculptures and wall art are simply meant to be enjoyable. आर्ट का एक पर्पस, मेजर पर्पस क्या? एंटरटेनमेंट भी है। ठीक है, आर्ट क्या करती है? व्यूअर्स को एंटरटेन करने का काम करती रही है, और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से भी हो रहा है। जब भी हम वॉल पेंटिंग्स देखते हैं या केव्स देखते हैं तो उन पे कुछ ना कुछ इंग्रेविंग्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं। ठीक है, वो मैसेजेस कभी कभार इंफॉर्मेशन के लिए भी होते थे और कभी कभार जनरल स्टोरी टेलिंग के लिए भी होते थे। यानी पहले के लोग स्टोरी टेलिंग के लिए भी आर्ट का यूज़ करते थे। तो जनरली ये क्या, उनके एंटरटेनमेंट का पर्पस था, जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं। सोशल कॉजेज. आर्ट कैन बी यूज टू रेज अवेयरनेस फॉर द सोशल इशूज और कॉजेज सच एज कैंसर, एड्स, ह्यूमन राइट एक्सेट्रा. ठीक है, आर्ट क्या करती है? सोशल कॉजेज को पुटअप करने का भी काम करती है। ठीक है, एक समाज में बहुत सारे सोशल कॉज होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है,
तो आर्ट के एक मीडियम वर्क करती है लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाने का, कि बाय क्रिएटिंग मैसेजेस सच एज पोस्टर्स, ठीक है, पोस्टर्स के थ्रू भी हो गया, ठीक है, या फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स निकलते हैं, या बहुत सारे पोइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पोएट्री लिखते हैं जो भी इश्यूज हो रहे हैं समाज में, ठीक है, बहुत सारे शायर शायरियाँ लिखते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीका है, पर्पस है आर्ट का, सोशल कॉजेस को रेस करने का और लोगों में जागरूकता फैलाने का। Psychological and healing purpose. Art is also used as a tool of therapy to relax mind and soul and increase the concentration level. Art क्या होती है, क्या साइकोलॉजिकली हीलिंग पर्पज से भी आर्ट का यूज करा जाता है। जैसे कि हम जनरली टायर्ड हो जाते हैं अगर डे टू डे वर्क से, तो क्या करते हैं, प्लेलिस्ट को हम यूज करते हैं, अपने गाने वगैरह सुनते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो वो भी क्या है, एक पर्पज ही तो आर्ट का क्या है, एक पर्पज ही तो है। हम सुनते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होता है, मूड लाइट करते हैं, ताकि हम अपने जो भी अदर काम है उस पर अच्छे से कर सकें, टायर्डनेस को दूर कर सकें और कंसंट्रेशन लेवल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें। तो आर्ट का ये भी एक पर्पस है। आर्ट एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं, क्या है, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज। इट इज also helpful in the development of creative viewpoint. Students should be provided the awareness of the fine art, visual and non-visual art with the help of various activities. अब एजुकेशन में आर्ट की क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड करता है बच्चों को या चिल्ड्रन को विजन, किस तरह का, एस्थेटिक वैल्यूज का। एस्थेटिक का मतलब होता है जनरली हिडन वैल्यूज, क्या, एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखने का तरीका, या फिर अलग अलग व्यू पॉइंट्स को देखने का तरीका, एक पर्टिकुलर चीज को या फिर अपने थॉट्स को इन्हेंस करने के लिए आर्ट क्या है, जरूरी है स्कूल करिकुलम में, ठीक है। आर्ट्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि विजुअल आर्ट, नॉन विजुअल आर्ट, जो हमें दिखती हैं वो विजुअल आर्ट कहलाती हैं, और जो नहीं दिखती हैं जैसे कि म्यूजिक वगैरह हो गया, वो क्या नॉन विजुअल आर्ट होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं उन्हें फील कर सकते हैं, उनको हम सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, और उनके थ्रू जो भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी गई है उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आर्ट का पर्पस ही होता है कि थॉट्स और इमोशंस को कन्वे करना। तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से क्रिएट करना, ठीक है, कि वो समझ सके इन चीज़ों का, आर्ट का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि डे टू डे लाइफ से अगर हम जोड़ें के देखें तो। नेचर एंड स्कोप ऑफ आर्ट एजुकेशन की बात करें तो इसमें होता है, पहला आ जाता है पर्सनल डेवलपमेंट, सेकेंड है गेनिंग होलिस्टिक नॉलेज, मैसेज कन्विक्शनल, पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ, एनरिचमेंट ऑफ कॉग्निटिव पावर। जब सबसे पहला आ जाता है पर्सनल डेवलपमेंट, आर्ट से क्या होता है, एक बच्चे के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक बच्चा खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ आर्ट। गेनिंग होलिस्टिक नॉलेज, ठीक है, होलिस्टिक नॉलेज को गेन करता है, और ऑल अराउंड डेवलपमेंट की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है होलिस्टिक नॉलेज भी, ठीक है। बच्चा दूसरे चीज़ों को समझे, इससे इसमें कहीं ज़्यादा बेहतरी है कि वो खुद को भी समझे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बेहतरी नहीं कहेंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं खुद को भी समझे, और समझने के साथ साथ रिफ्लेक्ट करना भी सीखे, खुद को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को। मैसेज कन्विक्शनल आर्ट क्या है, एक तरह का हमने पढ़ा कि मीडियम है मैसेज कन्वे करने का। तो आर्ट इन एजुकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है एक बच्चे को कि वो अपने मैसेज को आर्ट के फॉर्म में किस तरह कन्वे कर सकता है। लाइक अवेयरनेस वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो गया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि जो समाज में उसके आसपास कोई सोसाइटी में बुराइयां हैं, इसको वो किसी तरह आर्ट के थ्रू कन्वे करे, तो बहुत अच्छे से कर सकता है। पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ के आर्ट से क्या होता है, एक बच्चे के अंदर खुद की पर्सनल लाइफ में भी क्या होता है, प्रोफाइल में ग्रोथ होती है, एंड उसकी नॉलेज और कॉग्निटिव पावर में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आर्ट एक तरह का चौमुखी विकास करने में बच्चे की हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन देख लेते हैं। आर्ट एजुकेशन इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, चिल्ड्रन लर्न पॉजिटिव हैबिट्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आर्ट क्या करता है,
स्टूडेंट इंगेजमेंट को बढ़ाता है, यानी कि ये कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग को भी क्या करता है, इनरिच करता है आर्ट। और क्या करता है, चिल्ड्रन लर्न एंड पॉजिटिव हैबिट्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। चिल्ड्रन के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स किसी भी वर्क को लेकर के जनरेट होती हैं। आर्ट इनहेंस क्रिएटिविटी। आर्ट क्या करता है, क्रिएटिव माइंड को इनहेंस करता है और बच्चे में क्रिएटिविटी लाने में हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट शार्पन क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स लाइक एनालिटिकल थिंकिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव चीज कर रहा है, ठीक है, आर्ट खुद में ही क्रिएटिव चीज है, ठीक, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से सोचेगा भी, ठीक है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं प्लेस लेगी, जिससे वो अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट और एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के वर्ल्ड में वो अपने माइंड का यूज करना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। आर्ट टीचर्स यंग पीपल अबाउट ब्यूटी एंड ग्रेस। आर्ट क्या करती है, हमें ब्यूटी एंड ग्रेस के बारे में भी सिखाती है, केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी आर्ट क्या करती है, ब्यूटी एंड ग्रेस के बारे में सिखाती है। अब ये ब्यूटी किसी भी तरह की हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फैक्चुअल हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल के सामने किस तरह की आर्ट प्रेजेंट करी जा रही है, चाहे वो विजुअल है या नॉन विजुअल है, ठीक। ड्रामा पे आ जाते हैं, तो मीनिंग ऑफ ड्रामा क्या हुआ है, अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। दिस टाइप of writing is written in the form of a script and the story is told through the lines of the character played by actor। तो ड्रामा क्या है, ड्रामा एक लिटरेचर है जो कि पहले स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। उसे लिखने का पर्पस क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं जो कि प्ले करने वाले हैं और इंडिविजुअल्स के द्वारा यानी अदर ह्यूमंस के द्वारा, किसके सामने, ऑडियंस के सामने। तो यही कहलाता है ड्रामा, कि एक स्टोरी को स्क्रिप्ट की फॉर्म में पहले लिखना और अलग अलग रोल को अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, यही ड्रामा कहलाता है। ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ड्रेन विच मीन्स टू डू और टू एक्ट। इट इज़ अ यूनिक वे टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स। ये भी क्या है, एक यूनिक तरीका है किसका, ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। ये कंप्लीटली विजुअल होता है, ध्यान रहे। डेफिनेशन ऑफ ड्रामा देख लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम.एच. आरहम, ड्रामा इज अ composition designed for performance in the theater in which actor take the role of the character, perform the indicated action and utter the written dialogue। ड्रामा क्या है, एक कॉम्पोजिशन है, इस तरह से डिजाइन करा जाती है कि हर एक इंडिविजुअल एक एक कैरेक्टर को प्ले करता है और उसके डायलॉग्स बोलता है, उसमें वैसे ही एक्शंस लाता है और कहीं ना कहीं एक तरह का व्यू पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू वंस व्यू, ड्रामा इज द एनरिचमेंट ऑफ रियल एंड इमेज event through role play enable individuals and group to explore, shape and represent ideas and feelings। तो ड्रामा क्या है, एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें रियल चीज़ें होती हैं और कुछ इमेजिनरी चीज़ों की झलकियाँ भी देखने को मिलती हैं। हालांकि ये सब कुछ एक सिंगल टाइम फ्रेम में होता है, 100% ऑडियंस के सामने होता है, यानी कि बीच में किसी भी कह सकते हैं विजुअल्स का रोल नहीं होता। विजुअल्स भी किस तरह के, जो आजकल कंप्यूटराइज्ड हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका रोल नहीं होता। कहीं ना कहीं इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है किसके द्वारा, जो भी ड्रामा के प्लेयर्स होते हैं उनके द्वारा, जो भी टीम होती है उनके द्वारा। अगर कुछ नॉन रियल चीज़, कुछ फिक्शनल चीज़ है, तो उसको किस तरह से रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कराने की कोशिश करनी है, किस तरह से उसका इल्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है। ये भी ड्रामा का एक हिस्सा होता है, जो कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक आइडिया या फीलिंग को अच्छी तरीके से क्या करा जाए, रिप्रेजेंट करा जाए, रिफ्लेक्ट करा जाए, केवल इसलिए।
ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा, अगर आप ड्रामा के बारे में लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूर से लिखिएगा, बहुत अच्छे से मेंशन करिएगा कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ। देयर आर मैनी difference among scholars regarding to the origin of drama. The famous German scholar Pichel stated that the original form of play begins with the name of P.F. the puppet. Puppets were danced with threads. The one who danced with them was called facilitator. अब इन्होंने क्या कहा, जो जर्मन स्कॉलर थे पिचेल, इन्होंने कहा कि ड्रामा का एग्जैक्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्लास इंडिया, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो जो पहले कठपुतलियों का खेल दिखाते थे गांव-गांव में जाकर के, ओरिजिन ऑफ ड्रामा वहीं से हुआ है कि जिसमें एक जो भी कैरेक्टर था वो नॉन लिविंग कैरेक्टर था, उसे थ्रेड की हेल्प से क्या कराया जाता था, परफॉर्म कराया जाता था। और जो परफॉर्मर होता था, यानी कि जो क्या नाम है, थ्रेड की हेल्प से मूवमेंट कराता था पपेट की, उसे फैसिलिटेटर कहा जाता था। और जो इंडियन क्लासिकल ड्रामा का ओरिजिन हुआ है, यानी जिसे कह सकते हैं बर्थ कह सकते हैं, ये यहीं से हुआ, इनका ऐसा मानना था। Similarly, Professor Max Muller traces the origin of play to the song of Vedic hymns to give clarity to where the dialogue used to come in the verses. The two sides used to say in the form of replies. अब जो मैक्स मुलर प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा कि ड्रामा का ओरिजिन एग्जैक्टली हुआ है वेदास से। वेदास में जो कि डायलॉग्स होते हैं, जब भजन कीर्तन करते हैं तो एक तरह से एक संवाद क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। एक पर्सन क्वेश्चनिंग करता है, दूसरी पर्सन आंसर करता है, एक रिदम होती है, एक टोन होती है, उसके साथ वो एक एक्ट प्ले करने की कोशिश भी करते हैं। केवल भजन कीर्तन नहीं होता है, उसके साथ में एक एक्ट प्ले करने की भी कोशिश होती है। कहीं ना कहीं उसमें एक हिडन स्टोरी भी छुपी होती है जो कि क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है वाइल परफॉर्मिंग द भजन एंड कीर्तन। ठीक, तो इनका ऐसा मानना था कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा कहाँ से हुआ है, तो वैदिक हाइम्स से हुआ है। अकॉर्डिंग टू सम संस्कृत लिंग्विस्ट, ब्रह्मा टुक डायलॉग फ्रॉम ऋग्वेद, सिंगिंग फ्रॉम सामवेद एंड एक्टिंग फ्रॉम यजुर्वेद, and took sentiments or emotion from अथर्ववेद and composed them drama. कुछ संस्कृत स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया, डायलॉग लिए ऋग्वेद से, सिंगिंग ली सामवेद से, एक्टिंग ली यजुर्वेद से, और क्या इमोशंस और थॉट्स कहाँ से लिए, अथर्ववेद से, और ड्रामा को कॉम्पोजिशन किया मंत्रों के उच्चारण में बेसिकली। एलिमेंट्स, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हेडिंग कैसे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, थीम होनी चाहिए, फिर एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं, सेटिंग करी जाती है उनके हिसाब से, परफॉर्मेंस होती है, म्यूजिक एंड विजुअल एलिमेंट्स। ठीक, सबसे पहले किसी भी ड्रामा के लिए एक थीम हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से हम प्लॉट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर आते हैं हम ये डिसाइड करते हैं। ये एजुकेशनल लेवल पे भी आ जाएगा सेम चीज़, अगर कि हम एक पर्टिकुलर ड्रामा ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसकी क्या क्या नीश होती हैं, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं चीज़ें। फिर कैरेक्टरों को डायलॉग दिए जाते हैं, उसके हिसाब से उन्हीं की एंट्रेंस एग्जिट की सेटिंग करी जाती है। फिर क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है, साथ साथ म्यूजिक भी चलता रहता है, और विजुअल एलिमेंट्स भी सीन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन, स्टूडेंट विल बी equipped with key critical thinking skill, performance skill, speaking skills and teamwork. ड्रामा से एजुकेशन में क्या प्रॉफिट होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, टीम वर्क में काम कैसे करना है इस चीज़ को सीख जाते हैं, स्पीकिंग स्किल अच्छा हो जाती है डायलॉग डिलीवरी की वजह से, और क्या होता है कि एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन करने का तरीका बच्चों को अच्छे से आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू ड्रामा इन एजुकेशन स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी imparted with the knowledge of pronunciation, intonation as well as a storytelling. ड्रामा की हेल्प से क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन आती है, यानी पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से बोलना है, इन चीज़ों का
तजुर्बा मिलता है वो ये चीज़ें सीखते हैं। इंटोनेशंस यानी उतार चढ़ाव कैसे कैसे डायलॉग डिलीवरी में करनी है वो सीखते हैं, एज वेल एज एक स्टोरी को कैसे टेल किया जाता है। ये आर्ट एक तरह की आर्ट होती है कि सेम चीज़ कोई टीचर बहुत अच्छे से समझाता है, इनसे दूसरा ही टीचर उसको उतना अच्छे से नहीं समझा पाता है। तो चीज़ों को समझाने का यानी डिलीवरी का भी एक तरीका होता है, तो ये बच्चों में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट विल ऑल्सो नो अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। स्टूडेंट किस चीज़ के बारे में लर्न कर जाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस यानी ऑडियंस के सामने। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड ट्रांसफॉर्म सिंपल स्टोरीज इनटू वंडरफुल स्क्रिप्ट। और स्टूडेंट्स में इन चीज़ का भी इनरिचमेंट होता है कि किसी भी स्क्रिप्ट को एक प्ले में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर एक आइडिया को एक स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। और ये आर्ट्स थिएटर्स वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, इनसे भी वो काफ़ी रूबरू हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।